नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। देश में कोरोना के केस हुए 4000 के पार। देश में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 4000 के पार हो चुकी है। आज एक्टिव केस की संख्या 4026 पहुंच गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 65 कोरोना के नए मामले सामने आए तो वहीं 5 संक्रमित लोगों की मौत हो गई। इंडिया गठबंधन की आज बैठक। इंडिया गठबंधन दलों का एक ग्रुप आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठेगा और दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी दौरान 200 सांसदों के हस्ताक्षर वाली पीएम को चिट्ठी लिखी जाएगी। बता दें कि विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र की मांग वाली संयुक्त चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजने की तैयारी में है। कांग्रेस की ओर से सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। पाकिस्तान को आईएमएफ पैकेज पर बोले शशि थरूर। ब्राजील के ब्रासिलिया में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दिए गए बेल आउट पैकेज पर कहा कि हम किसी भी देश के विकास से ईर्ष्या नहीं करते। अगर ये पैसा वास्तव में लोगों को गरीबी से बाहर निकालने या विकास के मुद्दों से निपटने में मदद करने के लिए खर्च किया जाता है तो हम क्यों आपत्ति करेंगे। हम मानवीय हैं। लेकिन अगर वो पैसा पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने, हम पर हमला करने के लिए खुद को हथियारबंद करने आदि में अधिक संसाधनों को लगाने में सक्षम बनाता है तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों ही एक ऐसे निकाय हैं जिन पर भारत का कुछ प्रभाव है। मुझे आशा है कि यहाँ हमारे राजनयिकों द्वारा उन दोनों को बताया जाएगा कि ये सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सुरक्षा उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये धन केवल उसी तरह खर्च किया जाए जिस तरह से इसे खर्च किया जाना चाहिए। दुनिया के कई देशों में भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत देखने को मिली। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं कि सिर्फ मिस्र ही नहीं, दुनिया के कई देशों में आपको भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत देखने को मिलेगी। कई लोग आपकी भाषा में नहीं समझते, लेकिन फिर भी देश में आपके चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब मैं मंत्री था तब मध्य एशिया, रूस और कई दूसरे देशों से लोग और प्रतिनिधिमंडल आया करते थे। मध्य एशिया के छात्रों ने कहा, हम आपके लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो अपने देश का कोई गाना गाएंगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई 20-22 साल का व्यक्ति सोच रहा हो कि उसे कौन सा गाना पसंद आएगा। उसे मिथुन चक्रवर्ती के दिनों का कोई गाना याद आया। महात्मा गांधी के बाद भारत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। बता दें कि कांग्रेसमैन और इंडिया कॉक्स के सह अध्यक्ष रिच मैकक्रॉमिक्स कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में अब तक के सबसे प्रभावशाली राजनेता है। संभवतः महात्मा गांधी के बाद भारत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो विनम्र है। प्रधानमंत्री बनने से पहले जो लोग उन्हें जाना करते थे वो अब उनसे मिलने आते हैं तो वो उनके बारे में बात करते थे। वो फर्श पर रहते थे और सोते थे। वो लोगों में उम्मीद जताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जो आक्रामक और लगभग राष्ट्रवादी है। पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम होंगी। अभिनेता चंदन राय सान्याल कहते हैं कि हमारा लक्ष्य उन सभी लोगों को संदेश देना है जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर आए, यहाँ पर्यटन जीवित है और फल फूल रहा है। यहाँ डर का माहौल नहीं है। आप जितना यहाँ आएंगे उतना ही लोगों को मजबूती मिलेगी, इसलिए कृपया वापस आएं। मेरा अनुभव अच्छा रहा। मैं हर जगह लोगों को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। वो मेरा स्वागत कर रहे हैं। ये जरूरी था और मैं जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। अगर हम पाकिस्तान ने जो किया उससे डर कर बैठे हैं तो मैं मुंबई से हूं और दुनिया को ये बताने आया हूं कि हम उनसे नहीं डरते। सभी नागरिकों को निडर होकर यहाँ आना चाहिए। ये देश का एक हिस्सा है। जितने लोग यहाँ आएंगे उतना ही ये क्षेत्र और देश मजबूत होगा। पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम होंगी। देश अपनी रक्षा के नाम पर एकजुट। जम्मू कश्मीर के अभिनेता सनी हिंदुजा ने कहा कि हमारा आगमन ऐसे लगता है जैसे देवता ने हमें बुलाया हो। जिस तरह से हम सुरक्षित रूप से यहाँ पहुंचे हैं और स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, उससे ये आश्वासन मिलता है कि कोई
समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ही समय की बात है और मुझे लगता है कि पहले की तुलना में दोगुनी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम हिल जाते हैं, लेकिन ये भी दिखता है कि देश अपनी रक्षा के लिए नाम पर एक साथ एकजुट है और उस समय हर कोई एकजुट होता है। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता की कोशिश। कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं कि हमने उप विदेश मंत्री के साथ एक उत्कृष्ट बैठक की है। हमारे लिए मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि हमारा संदेश समझा जाए और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता के महत्व की भावना पैदा हो, और हमें वो मिला। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम से लौटे भारत। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम में से 1 महीने तक चलने वाली प्रदर्शनी दौरे के बाद भारत लौट आई हैं। मूल रूप से 21 मई को समाप्त होने वाला ये प्रदर्शनी आध्यात्मिक रूप से उत्साहित माहौल और बढ़ती सार्वजनिक श्रद्धा के कारण वियतनाम सरकार के विशेष अनुरोध पर 2 जून तक बढ़ा दिया गया था। विस्तारित दौरे के दौरान पवित्र अवशेषों ने 9 शहरों का दौरा किया, जिसमें 15 मिलियन से अधिक भक्त बुद्ध का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र हुए। संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज भोपाल में संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि सुबह 11 बजे से 12 बजे तक राजनीतिक मामलों में समिति की बैठक हुई। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।